आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत जन विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वय मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान प्रिय है। वे संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। श्री राम जी भरत जी से संतों के लक्षण बता रहे हैं और आगे श्री राम जी कह रहे हैं कि संतों को कोई कामना नहीं होती है। वे मेरे नाम के प्राण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रशंसा के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, यह सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना। जो मन के निग्रह है, इंद्रियों के निग्रह है, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब असंत दुष्टों का संभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे कपिला गाय सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। कपिला गाय मतलब बुरी जाति की गाय सीधी और दुधार गाय को भी अपने संग से नष्ट कर देती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ा खजाना पा लिया हो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिए, करोड़ों का दान कर लिया।
इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चवेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, जैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं। दुष्ट भी मोर की तरह है, ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, अंदर से पापी झूठे और दम्भी पाखंडी होते हैं। परंतु हृदय के बड़े ही वो निर्दयी होते हैं, वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही है। लोभय ओढ़न लोभय दासन शिष्णोदर पर चमपुर त्रासन, कहूँ कि जो सुनहि बड़ाई श्वास ले जनु जुड़ी आई, जब कहू के ते कही विपति सुखी भये मानहु जग निरपति, स्वरथ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी, मातु पिता गुर विप्र मानहि आप गए अरुगालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथान भावा। दुष्टों का लोभ ही ओढ़ना और लोभी बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही प्राण होते हैं, उन्हें यमपुरी का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जुड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थपरायण परिवार वालों के विरोधी काम और क्रोध के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही है परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे भाई, दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चय सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। वेदों का निर्णय अर्थात निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है
इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, उनके लिए काल रूप भयंकर हो। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है, वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात भरत सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष है। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही इन्हें देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तदंतर श्री राम जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर के श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं। नारद मुनि नित्य अयोध्या में आकर नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मालोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुरु का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मा समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ब्रह्म समाधि को छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, अर्थात भगवान श्री राम जी की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीत की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसमें मेरी कोई बड़ाई भी नहीं है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करना। वही मेरा सेवक है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई,
मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भासो भाई, तो मुहि बरजहु भय बिसराई। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जे परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावै सिरा, धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। श्री राम जी सभा में कह रहे हैं कि मैं कोई अनित की बात नहीं कह रहा हूँ, ना इसमें मेरी कोई प्रभुता है। इसीलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात सुन लो। यदि तुम्हें अच्छी लगी तो उसके अनुसार करना। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखट मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। तन कर फल विषय न भाई, स्वगव स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाय विषय मन देही, पलटि सुदाते सट बिसलेही। ताहि कभु भल कहय न कोई, गुंजा ग्रह परस मनि खोई। आकर 4,84,000, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देही, देतईस बिनु हेतु सनेही। नरतन भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मरतु अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जोन तरे भव सागर नरा, समाज अस पाए। शोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी कह रहे हैं, हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उदिजज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, संभाव और गुणों से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार है। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। यदि परलोक में और यह दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। सत्संगति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह क्या है? मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास है। यह इतना ही आवश्यक है कि सरल संभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहो। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। न किसी से बैर करो, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है, जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मान रहित, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, तिनके के समान है। भक्ति के सामने जिसके मन में स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त होता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।